अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, लाइक आपको 12th के बाद क्या चूज़ करना है, ये सब चीज़ें, या फिर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है या किस कोर्स में एडमिशन लेना है, बीएससी करने के बाद क्या करना है, एमएससी करने के बाद क्या करना है, इन सब चीज़ों को लेकर अगर आप परेशान हैं तो डोंट वरी। आज के वीडियो में बड़े भाई होने के नाते मैं आपको सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दूंगा। क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने कहाँ कहाँ गलती की थी, वो सारी बातें भी हम इस आज के वीडियो में करेंगे। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए एक बड़े भाई के नाते है, ना कि इसलिए कि मुझे अपने वीडियो पर व्यूज़ चाहिए या कुछ ऐसा। तो आपका करियर बच सकता है अगर आप कुछ अच्छे एडवाइस लेकर कुछ अच्छा करियर चुन ले, कोई अच्छा कोर्स चुन ले। तो आज के वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बातें होगी। तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। और अगर आप में से कोई ग्रेजुएशन में है या लाइक एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है मैथमेटिक्स में, तो अनअकैडमी के ऊपर क्या है कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैच है एनहेंस, जो कि 7 जुलाई से शुरू हो रहा है। जितने भी एमएससी के एंट्रेंसेस हैं मैथमेटिक्स के लिए, उन सभी के लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से आसानी होगी अपना एंट्रेंस देने के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर खुद को एनरोल कर सकते हैं। और अगर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको चाहिए 10% का डिस्काउंट, तो आप मेरा कोड यूज़ कीजिए CHALKTALK10, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और भी ऑफर्स चाहिए तो इस कोड को यूज़ कर सकते हैं या मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो में बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट ऑप्शंस या बेस्ट मेंटोरशिप के बारे में जो हम बात करने वाले हैं। देखिए, मेंटोरशिप इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपकी फैमिली के पास में पैसा भी है, वो लगाना चाहते हैं आपके पास में पैसा, लेकिन पैसा लगा रहे हैं लेकिन आपको यही नहीं पता कि क्या करना है, आगे किस कोर्स में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, आपका करियर कहाँ ज़्यादा अच्छा बन सकता है, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। पैसा लगा देते हैं घर वाले लेकिन बच्चा अच्छे डायरेक्शन में चल ही नहीं पाता है। मैंने इस चीज़ को फेस किया है, मैं आप लोगों के साथ नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तो देखिए अब क्या क्या होता है। 12th क्लास में आपने या तो बायोलॉजी चूज़ किया होगा या मैथमेटिक्स चूज़ किया होगा। कुछ होते हैं इंटेलिजेंट गॉड गिफ्टेड बच्चे कह सकते हैं या मेहनती भी कह सकते हैं, जो कि PCM भी ले लेते हैं, दोनों चूज़ कर लेते हैं। तो अगर वो दोनों चूज़ कर रहे हैं तो उसके पास तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आपने, देखिए हमारा जो चैनल है वो बायोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड है, मैथमेटिक्स का कंटेंट अब लाना शुरू किया है हमने। तो बायोलॉजी में लाइक आपने 12th में बायो ले लिया और बायो लेने के बाद में अब आपने शुरू कर दी, क्या लोग कहते हैं सिर्फ नीट करना है, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आपने नीट की प्रिपरेशन कर दी, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊँ, नीट इज़ लाइक अ माउंटेन, एक पहाड़ की चोटी की तरह है। अगर आप उसको चढ़ते हुए एंजॉय कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, आप वादियाँ देख रहे हो, वादियों से मतलब फिजिक्स देख रहे हो, केमिस्ट्री देख रहे हो या फिजिकल केमिस्ट्री, आपको मज़ा आ रहा है उसमें, आप दौड़ दौड़ के चढ़ जाओगे ऊपर पहाड़ी पे। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है, लाइक खाई आग गिर जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, तो आप उस पहाड़ी पर नहीं चढ़ोगे, आप नीट को छोड़ दोगे। मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था और मैंने फिजिक्स से डर लगा इतना ज़्यादा कि छोड़ दिया, सबसे बड़ी गलती थी। तो अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, आप फीस दे सकते हो, थोड़ी 1-1.5 लाख ज़्यादा नहीं होती है। अगर इतनी फीस दे सकते हैं आपके घर वाले, और यार दे देंगे, घर वाले देते हैं, आपके अपनी जेब से थोड़ी जाएंगे पैसे, घर वालों को देना है, वो पढ़ाएंगे। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल टेंशन मत लेना कि इतने सारे पैसे खर्च जाएंगे घर वालों के। तो मैं यही कहूँगा कि नीट दीजिए। नीट देने के बाद में चाहे आप अगर MBBS में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, BDS में लीजिए। BDS में भी अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप आयुष कोर्सेज में लीजिए। आयुष कोर्सेज में ऐसे आते हैं सारे BUMS, BAMS, BHMS, इनमें से जो भी आपको सही लगे इसमें एडमिशन लीजिए। या फिर इनमें भी आप नहीं ले सकते एडमिशन, आपको और कम फीस चाहिए, तो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप BPT में एडमिशन लीजिए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। कहीं कुछ जगह पे बिना नीट के भी मिल जाता है एडमिशन, कुछ जगह नीट के साथ भी मिल जाता है एडमिशन। तो BPT इन सब के बाद में सबसे बेस्ट कोर्स है। क्यों बेस्ट है, मैं बेस्ट क्यों कर रहा हूँ, इतना जोर क्यों दे रहा हूँ मैं आपको इस कोर्स को लेने के लिए, वो इसलिए क्योंकि BPT करने के बाद आप अपना जो है क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। और क्लिनिक ओपन करना इतना आसान नहीं है, सिर्फ ये चुनिंदा 4-5 कोर्सेज हैं जिनमें आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। तो BPT करने के बाद आप अपना थेरेपी क्लिनिक ओपन कर सकते हैं और उसमें काफ़ी अच्छी इनकम होती है। आफ्टर ऑल हम पढ़ाई वगैरह सब इसलिए करते हैं, एक फैमिली है फीड करने के लिए। तो अगर आपने BPT चूज़ कर लिया तो ट्रस्ट मी, आप लोग 4-5 साल बाद, जब 6 साल बाद जब आपका क्लिनिक खुल जाएगा तो मुझे दुआएं दोगे। एक बंदा था बड़े भाई के नाते, उसने बातें बताई थी और हमने चूज़ कर लिया था। तो बहुत अच्छा कोर्स है, चूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये कुछ हो गए नीट के अंडर जो कोर्सेज आते थे। लाइक इसके बाद में अगर आपको देखिए और भी कुछ चीज़ें हैं, लाइक आपको BPT भी नहीं करना है, उतनी फीस भी आप नहीं दे सकते, थोड़ा और नीचे आना है लेकिन इसी फील्ड में रहना है। मैं मेडिकल फील्ड का आपको इसलिए इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ
क्योंकि मेडिकल फील्ड में कहीं ना कहीं यार अपॉर्चुनिटीज़ और सभी फील्ड के मुकाबले ज़्यादा हैं। अगर हम कोविड की भी बात करते हैं तो कोविड में हॉस्पिटल वाले, क्लिनिक वाले, डायग्नोस्टिक्स वाले या फिर फार्मेसी वाले, इन्हीं का धंधा चला है, बाकी तो सबका बंद था। तो दैट्स वाई आई एम फोकसिंग ऑन दीज कोर्सेज लाइक आपको MBBS BDS, MBBS BDS तो यार थोड़ा ज़्यादा ऊपर की बात हो गई, BUMS BHMS। अगर आप MBBS BDS कर सकते हैं तो बिल्कुल चले जाए, बिल्कुल आंख बंद कर दौड़ जाइए उस ट्रैक पर, एकदम से कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है BPT के बाद B फार्मा। अगर आप एडमिशन ले सकते हैं ले लीजिए बिना कुछ सोचे समझे। अगर आप एक लड़के हैं, घर की जिम्मेदारियां आपके ऊपर जल्दी आने वाली हैं, आपको पैसे भी कमाने हैं, फैमिली को देखना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो BPT या फिर B फार्मा या फिर D फार्मा, इनमें से एडमिशन ले लीजिए। आपको फार्मेसी का लाइसेंस मिल जाएगा और लाइसेंस मिलने के बाद में आप अपनी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। उसमें भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है यार, अर्निंग्स के ऊपर। अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी भी फार्मेसी होती है जिनको बहुत ज़्यादा चलता है, तो फार्मेसी अपने ओपन कर सकते हैं और जल्दी आप वेल सेटल हो जाएंगे। एंड अगर हम बात करें गर्ल्स की, कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं कि जिनको ठीक है यार अपना पर्सनल बिजनेस नहीं करना, उनको जॉब करनी होती है, तो दे कैन चूज़ लाइक नर्सिंग कोर्सेज जितने भी होते हैं, BPT या फिर BPT चल रहा है मेरे दिमाग में यार आजकल, लाइक BPT नहीं, आपका BSc नर्सिंग है, ANM है, GNM है, या फिर आपका लैब टेक्नीशियन वाले जितने कोर्सेज होते हैं, BMLT, DMLT, या फिर आपका ऑपरेशन थिएटर वाले जो कोर्स होते हैं, डिप्लोमा वगैरह होते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपका कम ड्यूरेशन में आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी, अर्निंग्स भी अच्छे होने लगते हैं उसमें। तो दैट्स वाई आई एम फोकसिंग ऑन दीज मेडिकल लाइन कोर्सेज। जितने भी आप इनके ऊपर जाइए, किसी में भी एडमिशन ले लीजिए, जल्दी आपका करियर सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं इन सबको छोड़कर BSc में एडमिशन ले लेते हो, BSc में एडमिशन ले लिया आपने, चलो शुरू में तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा यार, यहाँ तो कोई साली जॉब ही नहीं मिल रही है, मज़ा ही नहीं आ रहा है इसमें, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है कुछ भी, बस पढ़े जा रहे हो। 3 साल की BSc है, 2 साल की MSc है, फिर 5 साल की PhD है, कहाँ तक पढ़ोगे? इतने में तो आपका क्लिनिक शुरू हो जाता, फार्मेसी शुरू हो जाती, आप एज अ लेबोरेटरी टेक्नीशियन जॉब कर रहे होते, आपको 25-30 हज़ार रुपये मिल रहे होते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जॉब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है जॉब। BSc करने के बाद लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, BSc इसमें जूलॉजी में, बॉटनी में, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ये सब जो हैं जॉब हैं। लेकिन अगर रेशियो देखें जॉब का, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और जॉब बहुत कम है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं आप और इन थोड़े मेडिकल लाइन वाले कोर्सेज में जा सकते हैं। मैंने यही गलती की थी, फ्रस्ट्रेट होकर BSc माइक्रो में एडमिशन ले लिया। जॉब्स तो हैं यार, देखो ऐसा तो नहीं है, करने वाले के लिए हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन फिर क्या हुआ कि यार उसमें हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो फिर अगेन हमको जनरल रीजनिंग, जनरल मैथमेटिक्स, हमको GK वगैरह फिर पढ़ना पड़ेगा। मगर यार फिर मैंने बायो लिया ही क्यों था? अगर मुझे जनरल ये सारी चीज़ें पढ़नी थी, फिर मैं आर्ट्स ले लेता, ह्यूमैनिटीज़ ले लेता, वहाँ पर पढ़ लेता मैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आकर मेरा फिर दिमाग ख़राब हो गया। उसके बाद में अब अगर चलिए मान लीजिए आपने BSc में एडमिशन ले लिया, अब क्या करना है आपको? मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। अगर आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है और आपके घर वाले पैसा लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, इतनी फीस होती है लगभग BSc के आसपास जो अच्छे कॉलेजेस में होती है, तो BSc ड्रॉप करके आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ नहीं बना बिगड़ा है, 1-2 साल में कुछ नहीं हो जाता, याद भी नहीं रहेगा इवन आपको बाद में। आप किसी भी आयुष कोर्स में, डेंटल कोर्स में, BPT वगैरह में एडमिशन ले लीजिए, करियर सेट हो जाएगा। मुझे दुआएं दोगे बाद में कि हाँ एक भाई ने हमें समझाई थी ये बात। लेकिन अगर आपने MSc में एडमिशन ले लिया, अब आप पीछे नहीं हट सकते, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? देखिए MSc में एडमिशन लेते ही आप एलिजिबल हैं नेट के लिए, JRF के लिए। तो नेट JRF की प्रिपरेशन कीजिए और जो आप MSc में एंट्रेंस देंगे वहाँ पर आपका थोड़ा सा कुछ अलग नंबरिंग मार्किंग होती है जो MSc वाले बच्चे होते हैं और जो पास आउट होते हैं, तो आपको MSc में थोड़ा आसानी हो जाती है नेट को क्लियर करने में। अगर आपने अपनी MSc के दौरान फर्स्ट ईयर में ही या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में अपने नेट JRF क्वालिफाई कर लिया, तो आपको MSc क्वालिफाई होती सबसे पहले तो या तो PhD में एडमिशन मिल जाएगा अगर आपने JRF क्वालिफाइड किया, और आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा लाइक 30,000 35,000 जितना भी मिलता है। तो वहाँ पर आप PhD करिए एकदम बिंदास होके, पैसे मिलेंगे आपको, सैलरी मिलती रहेगी, स्कॉलरशिप कह सकते हैं जिसको, हाँ सैलरी है वो भी। उसके बाद में अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है सिर्फ,
तो अगर आपको इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है नेट और JRF क्या होता है तो बताइएगा कमेंट करके, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है, अगर आपने नेट किया है तो आपको लेक्चरशिप मिल जाएगी, जॉब मिल सकती है आपको, तो ये अच्छा एक ऑप्शन है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें मेहनत बहुत है, बहुत घिसना पड़ता है यार, बहुत इसमें खुद को लगानी पड़ती है मेहनत। तो देखो मेहनत तो हर जगह ही है, तो ये भी कर सकते हैं आप। तो अगर आपको इन सब में कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, या फिर जॉब अपडेट्स के बारे में, जो ग्रेजुएशन वालों के लिए जॉब्स निकलते हैं लाइफ साइंसेज में, उनके अपडेट्स भी चाहिए, तो सोशल मीडिया पर या हमारी वेबसाइट पर कनेक्ट कीजिए, वहाँ से आपको सारे आंसर मिलेंगे, सारे जवाब मिलेंगे, तो कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ में। सो दीज वर द ऑप्शंस, लाइक आप क्या क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम बड़े भाई होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको कुछ बात समझ में आ गई हो तो जाइए कीजिए उस काम को बिना कुछ सोचे समझे, कोई घर वाला बाद में कुछ नहीं बोलेगा, आप बिल्कुल वेल सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, तो हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, मैं आपको सब कुछ शेयर करूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।